दोस्तों मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के और इन तीनों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। आज मैं आपको इस वीडियो में वो कंफ्यूजन क्लियर करूंगा और आज हम पढ़ेंगे सिर्फ ये तीन टाइप्स नहीं और भी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिर्फ आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप नहीं कवर करेंगे, फंक्शंस भी कवर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका कुछ ना कुछ कंसेप्ट, अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को। पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर से, क्योंकि ये जो कैटेगरी आती है ये सॉफ्टवेयर के अंदर आती है और आज हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर से। फिलहाल अगर मैं ये बोलूं कि सॉफ्टवेयर क्या है आपको पूछूं तो ये गलत रहेगा, क्योंकि आजकल बच्चे को पता है सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है। अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो सॉफ्टवेयर वो जिसको आप टच नहीं कर सकते और हार्डवेयर वो जिसको आप टच कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए सॉफ्टवेयर में मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर का या फिर हार्डवेयर का वो सोल है, और जो हार्डवेयर है वो उसकी बॉडी है जिसको आप टच कर पा रहे हैं, बट सोल को आप टच नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए इन दोनों का काम, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, दोनों के ऊपर डिपेंड होकर ही काम। अकेले सॉफ्टवेयर का भी कोई काम नहीं और अकेले हार्डवेयर का भी कोई काम नहीं, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर जो है वो बेटा सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, जिन प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस भी है और प्लस साथ में क्या है, डेटा भी है। देखिए हर सॉफ्टवेयर, हर हार्डवेयर का एक अपना प्रोग्राम होता है। अगर मैं बात करूं कीबोर्ड की, माउस की, प्रिंटर की, मॉनिटर की, सीपीयू की, इन सब का अपना अपना एक क्या है, प्रोग्राम है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके थ्रू इनको आप ये काम करते हैं। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, हार्डवेयर व्हाट टू डू, हाउ टू डू। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज जस्ट मेटल एंड सिलिकॉन। सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका बेटा, इनटेंजिबल पार्ट होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते। अब ये ठीक है, की फैक्ट आपको अंडरस्टूड होगा। ये हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट यू कैन टच, सॉफ्टवेयर इंस्टेड यू कैन नॉट टच, टुगेदर दे मेक अ फंक्शन, कंप्लीट फंक्शनल कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीन मेजर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है हमने, इन तीन कैटेगरी में। और अगर मैं बात करूं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है वो कौन सी आती है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं है। सेकंड आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड आ गया बेटा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं तो एग्जांपल में क्या आएगा, इसमें एग्जांपल में सबसे बेसिक तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका जो है वो आपका एक हार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर है, जिससे आप, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जिससे आप पूरा कंप्यूटर चला पाते हैं। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अभी हम फंक्शंस पढ़ेंगे, उसका हर बेसिक से बेसिक काम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके पास अगर लैपटॉप है वो एक डेड चीज है, फोन है, कुछ भी अगर आपके पास है तो वो एक डेड है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो किसी भी काम का नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में मेन आ गया आपके कैटेगरी में कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसके ऊपर ही हम क्या करते हैं, चीजों को डाउनलोड करते हैं और देन रन कर पाते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही अंडरस्टैंड करता है। मान लो मैंने फोन पे अगर फेसबुक डाउनलोड किया तो फेसबुक का सॉफ्टवेयर जो है उसको अंडरस्टैंड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, तभी तो वो रन कर पाता है आपके फोन पे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आ गया, ओएस आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, विंडो, लाइनक्स, मैकओएस, ये सारे के सारे आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस हो गया, बायोस भी आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बायोस आपको पता है एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आपका कंप्यूटर ऑन होता है, बूटिंग मोड में जाता है, पोस्ट मोड में जाता है। डिवाइस ड्राइवर हो गया और कंपाइलर हो गया। डिवाइस ड्राइवर कौन से सॉफ्टवेयर हो गए, जिनके थ्रू ये सारे हार्डवेयर आपके चलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया, जो स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप व्हाट्सएप अगर यूज कर रहे हो तो स्पेसिफिक टास्क, जैसे मैसेंजर के लिए तौर पे आप यूज कर रहे हो। ठीक है, Amazon यूज कर रहे हो, शॉपिंग के लिए यूज कर रहे हो, तो डिफरेंट एप्लीकेशन, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर टास्क डायरेक्टली यूज्ड बाय एंड यूजर फॉर देयर डे टू डे वर्क। एग्जांपल क्या आ गया, एमएस वर्ड, एक्सेल, क्रोम, बड़े सारे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
परफॉर्म्स मेंटेनेंस एंड हाउसकीपिंग टास्क दैट कीप द कंप्यूटर रनिंग स्मूथली एंड सेफली। यूटिलिटी क्या करता है, आपका कंप्यूटर स्मूथली रन करे, बिना हैंग किए, बिना कुछ किए, इसीलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूज किया। जैसे एग्जांपल क्या आ गया, एंटीवायरस, साथ में आ गया डिस्क डिफ्रेगमेंटर, फाइल कंप्रेसर, बैकअप टूल्स, ये सारे के सारे क्या आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए बेटा, अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आज आपके साथ दो ही चीजें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, एक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड आ गया बेटा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बस इसके अलावा मैं आज आपके साथ कुछ भी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। फंक्शंस क्या है, देखिए फंक्शन जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना आपको बता रहा हूं, ठीक है। फंक्शंस क्या है, प्रोसेस, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या फंक्शंस हैं। मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम मैनेजिंग एवरी रिसोर्स, जो भी आपके सिस्टम में फोन में चल रहा है या लैपटॉप में चल रहा है, टैब में चल रहा है, वो सारे रिसोर्सेज को कौन यूज कर रहा है, मैनेज कर रहा है। यूज नहीं, मैनेज कर रहा है। कौन कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है जी। सबसे पहला काम उसका प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस को क्या करना, कोई भी आप कमांड देते हैं, कोई भी आप प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, उसको क्रिएट करने का भी काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्रिएट करना, मैनेज करना, उसको शेड्यूल करना, एंड करना, उसको कैसे रन करना, वो सारा का सारा काम जो कौन करता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है हैंडल्स मल्टीपल टास्क, मल्टीटास्किंग, रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। जैसे आप जब भी आप फोन या फिर कुछ भी आप यूज कर रहे हैं स्क्रीन, उस स्क्रीन पे जो चीजें रन हो रही हैं, जो भी प्रोग्राम, जैसे ये एक हमारा बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड में स्मार्ट बोर्ड है ये हमारा, इस बोर्ड में मैं कुछ भी अगर यूज कर रहा हूं, रन कर रहा हूं, तो ये बेटा जो रन हो रहा है किस मेमोरी के ऊपर हो रहा है, ये रैम के ऊपर रन हो रहा है, ठीक है। और इस चीज को अगर इसी को मैं अगर मिनिमाइज करूं, बैक एंड में मैं गूगल भी खोल दूं, इंटरनेट भी यूज करूं, नोटपैड भी खोल दूं, सब कुछ अगर मैं ओपन कर दूं यहाँ पे, तो साइमल्टेनियसली चीजें रन कर रही हैं। तो वो सारा किसकी वजह से हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रोसेस को मैनेज करना, किस तरह उनको शेड्यूल करना है, कैसे उसको हर सिस्टम को कितना रैम स्पेस देनी है, क्या करना है, कैसे यूज करना है, सारा क्या काम करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के काम के अंदर। सेकंड, अच्छा एग्जांपल जैसे आ गया ये FCF, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और शॉर्ट जॉब। ये बेटा मैं आपको बताऊंगा, इसको ये एक्सप्लेन करूंगा एक अलग वीडियो में, ठीक है। उसमें सीपीयू शेड्यूलिंग वगैरह ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। FCF एस क्या होता है, रॉबिन, राउंड रॉबिन क्या होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है, और ये SJF क्या होता है, ठीक है। ये सारा मैं आपको डिस्कस करूंगा, इसमें नहीं मैं डिस्कस कर रहा, एग्जांपल है इसका, ठीक है। इनके भी फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू प्रोसेस को मैनेज किया जाता है। अब आ गया नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट, एलोकेट्स रैम टू प्रोग्राम। देखिए मेमोरी मैनेजमेंट में क्या आ गया कि जो भी स्क्रीन में चीजें चल रही हैं वो रैम के ऊपर चल रही है। ऐसे तो मेमोरी आपकी हार्ड डिस्क भी है, परमानेंट स्टोरेज भी है, बट बात यहाँ पे मेमोरी में उस मेमोरी की नहीं हो रही। इस मेमोरी मैनेजमेंट में सिर्फ रैम की बात हो रही है कि भाई रैम की मेमोरी को कैसे मैनेज करना है। अगर स्क्रीन पे आप मल्टीपल प्रोग्राम्स ओपन कर रहे हैं तो किस प्रोग्राम को कितना टाइम देना है, वो एंड हो गया, अब उसकी स्पेस किसी और दूसरे प्रोग्राम को देनी है, वो सारी चीजें कैसे मैनेज करनी है, वो किसमें, मेमोरी मैनेज, वो भी कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब वन बाय वन पढ़ते जाइएगा, देखिएगा जितने भी फंक्शन सब जब आप रीड कर लेंगे उसके बाद कुछ रहेगा ही नहीं जिसे आप ये बोलो। मोस्टली जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट काम है वो सारे के सारे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर देता है, ठीक है। मैनेजेस वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने। जब रैम हमारी एग्जॉस्ट हो जाती है तब वर्चुअल मेमोरी यूज होती है, जो कहां से यूज की जाती है, हार्ड डिस्क से यूज। एंड प्रिवेंट वन प्रोग्राम फ्रॉम एक्सेसिंग अनदर्स मेमोरी स्पेस। एग्जांपल क्या आ गया, पेजी सेगमेंटेशन, स्वैपिंग, स्वैपिंग जो मैंने बोला वही है। ये भी मैं आपको किसी नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में मैं आपके साथ ये उसको क्लियर डिस्कस करूंगा, ठीक है। थर्ड आ गया फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट कहां पे हो रही है बेटा, आपकी स्टोरेज में हो रही है, हार्ड डिस्क में हो रही है, जहां पे फाइल को क्रिएट करना, क्रिएट करके उसको कैसे मैनेज करना, ये सारा का सारा जो कहां पे रिकॉर्ड, कहां पे कौन सा डेटा है, कैसी उसका एड्रेस है, वो सारा का सारा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर। Creates, organizes, reads, write, delete files and directories on storage devices. For example, FAT32, NTFS, Windows Extension 4, ये आ गया ext4 और Linux के में, और नेक्स्ट आ गया जो आप देख रहे हैं, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट, अब डिवाइस को कैसे कम्युनिकेट्स विद हार्डवेयर डिवाइसेस थ्रू डिवाइस ड्राइवर्स। अब देखिए, जब आप
कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को अलग अलग डिवाइसेस के साथ। मान लीजिए आप स्पीकर के साथ ही कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको भी कैसे मैनेज करना है वो भी, क्योंकि जब हम स्पीकर कनेक्ट करते हैं, अपना फोन कनेक्ट करते हैं, तो हमारा भी उसके साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक अपना प्रोग्राम होता है जो रीड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, देन उसको रन करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स बोलते हैं। प्रोग्राम होता है, हर डिवाइस का एक अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेस, कैसे उसको कम्युनिकेट करना, कौन सा चल सकता है, कौन सा। कई बार अगर आप उसका प्रोग्राम डाउनलोडेड नहीं होता तो कई बार आप प्रिंटर इंस्टॉल करते, कनेक्ट करते, बट वो रन नहीं करता। फिर आप उसका डिवाइस ड्राइवर्स को डाउनलोड करते हो, उसी मॉडल का डाउनलोड करोगे, देन उसके बाद वो रन करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी, मैनेज करना इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एंड हैंडल्स इंटरप्ट्स। देखिए, जब भी कोई प्रोसेस इनिशिएट होता है ना, इनिशिएट होने के बाद उसमें अलग अलग एग्जीक्यूशन, जब वो सीपीयू काम कर रहा है, अब सीपीयू के बाद अब बीच में कोई ऐसा वहां पे इंस्ट्रक्शन है कि अब आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, तो उस टाइम के लिए क्या करता है, सीपीयू थोड़ा होल्ड में करता है और बाकी वो इनपुट आउटपुट को अलॉट करता है। इनपुट आउटपुट को वो फ्री रखता है कि भाई अब इस प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत है, अब आप फ्री रहिए और आप इसकी हेल्प करिए एग्जीक्यूट होने में। इंटरप्ट भी करता है, ये रोकता है कई बार सीपीयू को। ये शायद हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रजिस्टर मेमोरी में कि इंटरप्ट क्या करता है, भाई किसी भी टास्क को रोककर जो इंपॉर्टेंट होता है उसको कवर कर कंप्लीट करता है, देन उसके बाद उसको कंटिन्यू करता है, ठीक है। प्रिंटर ड्राइवर्स हो गया, यूएसबी कंट्रोल हो गया, ग्राफिक ड्राइवर्स हो गया, ठीक है जी। फंक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपको, कि अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं ताकि आपके वायरस ना आए, कुछ भी ऐसा। और सिक्योरिटी ये सिर्फ ऐसा नहीं रहता कि सिक्योरिटी ये सिर्फ वायरस को लेकर है, कई बार सिक्योरिटी ये डेटा को ओवरलैप होने में भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपके एक ही स्क्रीन में दो प्रोग्राम चल रहे हैं, दो टैब आपने ओपन किए हुए हैं, एक आपने अलग सर्च किया, एक आपने अलग सर्च किया, इन दोनों का भी ओवरलैप ना करे, ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ सिर्फ वायरस नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी जैसे आगे प्रोवाइडर प्रोवाइड्स यूजर ऑथेंटिकेशन, लॉगिन पासवर्ड, फाइल परमिशन, यूजर अकाउंट्स एटसेट्रा, ठीक है। यूजर इंटरफेस आ गया बेटा, प्रोवाइड द इंटरफेस फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, आइदर टेक्स्ट बेस्ड और ग्राफिकल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एरर हैंडलिंग, डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एरर। जो भी मतलब कई बार एरर आता है, खुद ब खुद एग्जीक्यूट वो आपको शो कर देगा भाई इसमें एरर है, शो कर देगा भाई ये इसमें एरर है, आप इसको ठीक करिए। ये बग आ गया जी, इसको प्रॉब्लम आ गई, इसको अब आप इसको मतलब फाइंड आउट करके एरर को रिमूव करिए, ठीक है, वो भी आपको इंडिकेट करेगा। प्रिवेंट सिस्टम क्रैशेस एंड शो एरर मैसेजेस। नेक्स्ट आ गया नेटवर्किंग, मैनेजेस नेटवर्क कनेक्शंस। अब देखिए, आप जब आप वाईफाई भी कनेक्ट करते हैं एट ए टाइम, मोबाइल डेटा भी, उसको भी मैनेज करना, वाईफाई को यूज करना, मोबाइल डेटा को यूज करना, कैसे मतलब कोई जब हम एक्सेस करते हैं, नेटवर्क एक्सेस करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तब उनका जो पैकेट्स फॉर्म पे हमारे पास आते हैं, जो भी डेटा आता है, उनको भी मैनेज करने का काम सारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए वाईफाई मैनेजर, टीसीपी, आईपी स्टैक और फाइल शेयरिंग। तो बेटा अब आप देख लीजिए, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करना है, नेटवर्किंग में ये आपका काम कर रहा है, फाइल मैनेजमेंट में ये आपका काम कर रहा है, डिवाइस मैनेजमेंट में कर रहा है, प्रोसेस मैनेजमेंट में कर रहा है, उसके बाद मेमोरी एलोकेशन में काम कर रहा है, ए टू जेड क्या काम कर रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है हर जगह। तो अब इसलिए देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर भी मैं कह सकता हूं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर मैं कहूं तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ फंक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए बेटा, एक होता है सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, अब अगर मैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो ये बड़े पहले टाइम की बात है, जब मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग नहीं होता था। बैच में क्या होता था बेटा, बैच में क्या रहता था आपका, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता था आपका, जो भी जॉब्स, मतलब पहले क्या होता था, हम पंच कार्ड यूज करते, ये तब की टाइम की बात है जब हम पंच कार्ड यूज करते थे, पंच कार्ड यूज करते, मैग्नेटिक टेप्स यूज करते थे, ठीक है। उन पे अपना जो भी काम होता था लेकर जाते थे, और क्योंकि तब इतने तो फ्रीक्वेंटली हर बंदे के पास कंप्यूटर तो होता नहीं था, कंप्यूटर सिलेक्टिव जगहों पर ही होता था, अपना काम पंच कार्ड पे वहां पर रिकॉर्ड करके राइट करके लेकर जाना और उस ऑपरेटर को दे देना, वो फिर उसको क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि मान लो जो मैं काम 10 बंदे हैं, हम 10 के 10 लोग जो हैं
हम 10 में से तीन तीन का ग्रुप बना दो, 3 बंदों का काम सेम है, फिर दूसरे 3 का अलग सेम है, तीसरे 3 का अलग सेम है और एक का अलग सेम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, जो सिमिलर जॉब्स होती थी ना उनको एक साथ में बैच बनाकर एग्जीक्यूट किया जाता, फिर बाकी जो सिमिलर जॉब्स है उनको एग्जीक्यूट किया जाता, फिर सिमिलर जॉब एग्जीक्यूट किया जाता, और जब तक पहला काम कंप्लीट ना हो दूसरा जॉब शिफ्ट नहीं होता था। सीपीयू पहला बैच जब तक खत्म नहीं करता था, उसको एग्जीक्यूट करके फाइनल डेटा तक नहीं लेकर आता था, तब तक वो सेकंड में शिफ्ट नहीं होता था। आज मैंने पेन ही नहीं यूज किया बिल्कुल भी, मैं सीधा मुंह से बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो बैच ऑफ जॉब्स आर कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड इन बैचेस विदाउट यूजर इंटरेक्शन, क्योंकि वो जो ऑपरेटर होता था वही उसको एग्जीक्यूट करता था। नो रियल टाइम रिस्पॉन्स, कोई टाइम का लेना देना नहीं कि भाई टाइम लॉट हो गया इसी टाइम के अंदर करना, कोई मसला नहीं, आराम से कर रहा है अकाउंट, बैच बंद कर रहा है, उसको अगर आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, पहला ही बैच होगा उसके बाद ही अगला आएगा बैच, ठीक है जी। ये है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आ गया जी मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इन मेमोरी साइमल्टेनियसली, द सीपीयू स्विचेस बिटवीन देम टू मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, अब मैं यूज कर लेता हूं, है ना। मान लीजिए ये प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, ये हमने तीन काम दे दिए जी सीपीयू को। सीपीयू ने इस पे काम करना शुरू किया। मान लो सीपीयू इस पे काम कर रहा है और इसमें कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है जिसमें सीपीयू के अलावा इसको किसी और हार्डवेयर या फिर किसी और रिसोर्स की जरूरत है। अगर इसको किसी भी रिसोर्स की जरूरत नहीं है तो सीपीयू पहले इसको कंप्लीट करेगा, देन नेक्स्ट में स्विच करेगा। अब सेकंड केस मान लीजिए प्रोसेस 1 है, इसमें जो भी हमने इसको कमांड दी है, बट इस कमांड में आईओ ऑपरेशन का यूज हो रहा है, आईओ ऑपरेशन का यूज हो रहा है। अगर इस वो ऑपरेशन का यूज हो रहा है तो सीपीयू क्या करेगा, होल्ड करेगा, वो बोलेगा अब तेरा टाइम, तू इसको आईओ ऑपरेशन करवाकर फिर मेरे पास आ, ठीक है। तब तक मैं क्या करता हूं, मैं स्विच होके सीपीयू यहां पे स्विच होके इसको प्रोसेस करेगा। सेकंड, ध्यान से सुनिएगा, सीपीयू मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या कर रहा है, मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे हैं। पहला अगर चल रहा प्रोग्राम, अगर इस पहले प्रोग्राम में किसी और रिसोर्स का जरूरत नहीं है तो पहले वो इसको कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोग्राम में जाएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ ऑपरेशन, जैसे मैंने बोला आईओ ऑपरेशन का काम है, तो सीपीयू अपने आप को इंटरप्ट करके होल्ड करेगा, आईओ ऑपरेशन की कमांड आएगी, आईओ यूज करेगा, तब तक सीपीयू फ्री नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, दूसरे में चला जाएगा, दूसरे प्रोग्राम को प्रोसेस करेगा। तो इसका मतलब कंपैरेटिवली बैच के ये फास्ट है, समझ आया। मल्टीपल प्रोग्रामिंग्स आर लोडेड इन मेमोरी साइमल्टेनियसली, स्विचेस द सीपीयू स्विचेस बिटवीन देम टू मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन, स्विच करता है बट उसकी भी कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब आ जाइए थर्ड पे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ओ सॉरी मल्टीटास्किंग में। मल्टीपल टास्क रन कंकरेंटली एंड द यूजर कैन स्विच बिटवीन देम, टाइम शेयरिंग गिव्स ईच अ टास्क अ टाइम स्लाइस। अब क्या मल्टी प्रोग्रामिंग चल तो रहा है, लेकिन हर प्रोग्राम को एक टाइम दिया हुआ है कि भाई तुझे टाइम दिया मैंने 30 सेकंड्स का, तुझे भी टाइम दे रहा हूं 30 का, तुझे भी 30 का, तुझे भी 30, मान लो मैंने अज्यूम कर लिया सेम का। 30 सेकंड तक अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो ओके है, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो स्विच करके दूसरे में जाएगा। अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसमें जाएगा, ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसमें जाएगा, ये हो गया ठीक है, फिर वापस आ जाएगा। मल्टीटास्किंग, हम किस में चल रहे हैं, मल्टीटास्किंग में चल रहे हैं, ठीक है जी। अब आ गया मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या बेटा, मल्टीपल सीपीयूज वर्क साइमल्टेनियसली। अब इसमें एक सीपीयू, उनमें तो एक ही सीपीयू चल रहा था, इसमें मल्टीपल सीपीयूज लगाए हुए, तो एक ही साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीपल सीपीयूज काम कर रहे हैं, तो और फास्ट हो गया। इसका मतलब जो हम यूज करते हैं उसमें मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, अलग अलग 8 कोर 4 कोर, है ना। तो ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम, ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन। इसमें क्या चलते हैं, पैरेलल एग्जीक्यूशन चल रहा है। एक सीपीयू ने अलग प्रोग्राम पकड़े हुए, एक ने अलग पकड़े हुए, एक ने अलग पकड़े, कितना फास्ट हो गया। पहले एक ही सीपीयू काम कर रहा था, बट अब क्या 4 सीपीयू काम कर रहे हैं, 4 सीपीयू काम कर रहे हैं। पहले एक सीपीयू एक काम को हैंडल कर रहा था, अब एक टाइम पे 4 काम हैंडल हो रहे, तो ये और फास्ट हो गया। विंडोज सर्वर, लाइनस, सोलरिस, ये इसके एग्जांपल्स आ गए। अब आ गया रियल टाइम शेयरिंग बेटा।
प्रोसेस टास्क विद इन द स्ट्रिक्ट टाइम कांस्टेंट। देखिए बेटा रियल टाइम में क्या आ जाता है, दो टाइप आ जाती है, एक हार्ड और एक सॉफ्ट। हार्ड में क्या आ जाता है, टाइम का क्या आ जाता है बेटा, इसमें मतलब टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। हार्ड का मतलब अगर 1 सेकंड तो मतलब 1 सेकंड, सॉफ्ट का मतलब अगर 1 सेकंड की बात है तो 2 सेकंड भी हो जाए कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। एग्जाम्पल जैसे मैं अगर आपको दूं, कोई भी चीज लॉन्च करनी, जैसे हमारी सैटेलाइट जाती है, ठीक है जी, अगर हमने उसका टाइम रखा हुआ कि वो 10:51 पे ही बजकर मतलब 10 सेकंड पे लॉन्च होगा, तो शार्प उसी टाइम पे वो लॉन्च हो जाएगा। मिसाइल्स उसका ज्यादा बेस्ट एग्जांपल है अगर मैं बोलूं तो। सॉफ्ट का कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे भी हो जाएगा चलेगा। ठीक है, तो ये टाइम मतलब रियल टाइम पे होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसेस टास्क विद इन स्ट्रिक्ट टाइम कांस्टेंट यूज्ड व्हेनेवर प्रिसाइज टाइमिंग इज क्रिटिकल। वहां पे यूज किया जाता है जहां पे टाइमिंग की जरूरत होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, मैनेजेस अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर्स सो दे बिहेव एंड आर यूज्ड एज अ सिंगल सिस्टम। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग सिस्टम को एक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, होल्ड करता है। मान लो ये एक सिस्टम ये डिस्ट्रीब्यूटेड है जी, इन सबको वो क्या कर रहा है, वो हैंडल कर रहा है, सभी सिस्टम को हैंडल कर रहा है। ठीक है जी, इसको भी हैंडल कर रहा है, इसको भी हैंडल कर रहा है, इसको भी हैंडल कर रहा है और इसको भी हैंडल कर रहा है। समझ आ गया, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड। मेनली ये आपके टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो ये यहां तक आज मैंने आपको पढ़ाना था। तो बेटा इसमें टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें। आई होप आपके लिए ये थोड़ा यूजफुल रहेगा। अगर आपने पहले पढ़ा तो अच्छी बात है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपके लिए बड़ी फायदे में रहेगा। ठीक है, अब इसके साथ यहां पे मैं आपको फिलहाल ये टॉपिक कंप्लीट करता हूं। अब मैं आपको इसमें बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है कि हमने बैचेस, क्योंकि क्वेरी रहती है, हमने बैचेस बेटा स्टार्ट किए हुए फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच में जेके एसएसबी का जो भी कॉमन पोर्शन है उसको हम कवर कर रहे हैं। 3 कंपोनेंट चल रहे हैं, एक मैथ्स का चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी चल रही है बेटा, और साथ में आपका चल रहा है जी इंडियन हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। ये 3 कंपोनेंट चल रहे हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैच है, पेड बैच। ऑनलाइन में अगर आप जाएंगे तो ये पेड बैच है बेटा, बहुत कम प्राइस में है, जेन्युइन प्राइस में, बहुत कम नहीं जेन्युइन प्राइस में, इतना आपको डिटेल में पढ़ाने के लिए। और ऑफलाइन में अगर आप आना चाहते हैं तो बेटा गांधीनगर इसकी लोकेशन है, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको क्वेरी है, मैं नंबर भी लिख देता हूं, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9541942393। और इस पे कांटेक्ट करिएगा, 10 से लेकर 5 के बीच में ही कांटेक्ट करिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम और कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बोला सीपीयू का मैं आपको पढ़ाऊंगा, एफसीएस क्या होता है, राउंड रॉबिन क्या होता है, वो सारी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक यू।